स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल के बारे में, यानी कि प्लांट के सेल की साख्त के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि उनका बेसिक यूनिट क्या है, तो उनका बेसिक यूनिट है सेल, यानी कि वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। इसका मतलब है कि प्लांट की जो बॉडी है उसमें ढेर सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सेल की शेप किस तरह से होती है, अगर हम उसकी बात करें तो सेल की जो शेप होती है वो इस तरह से हमें नज़र आती है, यानी कि इस तरह से ढेर सारे सेल्स जो हैं वो इसके प्लांट की बॉडी में मौजूद होंगे और प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अब अगर हम इस सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी साख्त में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि यह हमारे सामने डायग्राम है सेल की। अब इस सेल में सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी शेप की कि इसकी शेप क्या है, तो इसकी शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप का क्या मतलब है? मैथ्स में रेक्टेंगल शेप वो होती है जिसकी दो साइड्स की लंबाई जो है वो कम होती है और बाकी जो उसकी दो साइड्स होती हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो दो साइड्स हैं इनकी लंबाई कम है, और ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है जहाँ पे हमारा कर्सर है इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो प्लांट सेल की शेप शक्ल क्या है? रेक्टेंगुलर है। अब अगर हम इसको स्टार्ट करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बाउंड्री मौजूद है। ये क्या है? ये बाउंड्री जो है, अगर हम इसकी बात करें इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल वॉल, यानी कि ये क्या है? ये है सेल वॉल। और सेल वॉल जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, यानी कि ये जो है ये सेल वॉल है। और इसका काम क्या होता है? ये जो प्लांट के सेल की शेप है, रेक्टेंगुलर शेप, उसकी जो शक्ल है उसको मेंटेन रखती है, यानी कि इसको बरकरार रखती है सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है अगर हम बात करें कि किससे मिलके बनी होती है, तो ये मिलके बनी होती है सेलुलोज से। यानी कि सेलुलोज जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलते हैं और उनके मिलने से क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। इसी तरह से सेल वॉल के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक और इसके अंदर आपको लाइन सी नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो बाउंड्री है, अगर हम इसकी बात करें कि इसे क्या कहते हैं, तो ये है मेम्ब्रेन। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये सेकंड वाली क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है कि ये एक थिन कवरिंग मुहैया करती है। थिन कवरिंग कहते हैं एक पतली सी कवरिंग होती है जो कि सेल में मौजूद होती है। और इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स की मूवमेंट को, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि अंदर या बाहर जाएगी उसकी हरकत को, उसकी मूवमेंट को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें कि ये कोई हमारे पास मटेरियल है, कोई चीज़ है जिसने सेल के कहाँ जाना है? अंदर जाना है। या फिर अगर हम कहें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसने सेल से बाहर आना है यहाँ पे, तो बाहर आने के लिए यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करेगा? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस अब ये जो दो बाउंड्रीज हैं जो कि सेल में मौजूद हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर अगर हम देखें तो ये जो आपको वाइट रंग का नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसे कहते हैं कि ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये जेली की तरह का सब्सटेंस होता है। जिस तरह से जेली हम खाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होती है? वो थोड़ी सी क्या होती है? पानी से ज़रा थिक होती है। बिल्कुल उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है ये भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, लेकिन वाटर की जो परसेंटेज है, पानी की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है? 70% इसके अंदर वाटर होता है। तो यहाँ पे वाटर जो है हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और ये जेली की तरह का होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये है वैक्यूल। इसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है अगर हम इसके काम की बात करें कि ये वैक्यूल जो है करता क्या है, तो हम इसे कहते हैं वैक्यूल क्या है? वैक्यूल स्टोरेज एरिया है। स्टोरेज एरिया का क्या मतलब है कि ये स्टोर करता है चीज़ों को। और स्टोर किस किस चीज़ को करता है? ये स्टोर करता है
पानी को और फूड को, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी पानी होगा और वाटर होगा और जो खुराक होगी वो इस वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये वैक्यूल जो है प्लांट के सेल में क्या होता है, एक ही है यानी कि सिंगल होता है, और लार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये वाला जो सर्कल नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह, जिस तरह हमारे जिस्म में हमारा दिमाग होता है जो कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे काम हैं, इनको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारा दिमाग बताता है कि ये हमने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटी है कि हमने हाथ पीछे किया है, उसे किसने कंट्रोल किया है, उसे दिमाग ने कंट्रोल किया है। बिल्कुल उसी तरह से प्लांट का जो सेल है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी न्यूक्लियस होता है, जो कि किस शेप का होता है, स्मॉल होता है, राउंड होता है यानी कि गोल होता है, और ओवल होता है। ओवल कहते हैं बेजवी शेप को, जिस तरह से अंडे की शक्ल होती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, हम इसे कहते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को, जितने भी काम हो रहे होते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर आएगा, ये एक्टिविटी है जिसे कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या चीज़ मौजूद होती है, यहाँ पे मौजूद होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये हेरिडिटी मटेरियल हैं। हेरिडिटी मटेरियल का क्या मतलब है, हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं विरासती मादे को। जिस तरह से हम अपनी अगर हम बात करें तो हमारी जो आइज़ हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो क्या होती हैं, जिस तरह से हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, उनकी तरह की चीज़ें हम लोगों ने हमारे हमारे अंदर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पेरेंट प्लांट होता है, उसी तरीके से जो न्यू प्लांट होता है उसके अंदर भी उसके पेरेंट की जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि उनके अंदर विरासती मादा मौजूद होता है, हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है, जो कि किस शक्ल में होता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल में। और वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको ब्लू कलर की जो है ये आपको दो नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये हैं पावर हाउस। यानी कि पावर हाउस का क्या मतलब है, पावर हाउस का मतलब है कि यहाँ पे पावर जनरेट होती है, पावर पैदा होती है, ताकत बनती है। ताकत किस वजह से होती है, ताकत जो है वो एनर्जी की वजह से होती है। तो ये क्या कहते हैं हम इन्हें, कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एनर्जी क्योंकि क्यों ज़रूरत होती है, जो भी एक्टिविटी सेल में होगी उसको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें कि हम चलते हैं फिरते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है और फिर हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह सेल के अंदर ये जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, मटीरियल्स अंदर या बाहर आ रहे हैं, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी बनती कहाँ पे है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दो क्या हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम शेप की बात करें तो ये, यानी कि इनकी शक्ल कैसी होती है, ये स्फेरिकल होते हैं, यानी कि थोड़े गोल होते हैं, या फिर ये रॉड लाइक होते हैं। रॉड लाइक का क्या मतलब है, रॉड लाइक जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि थोड़े लंबे होते हैं, तो ये क्या हैं, ये रॉड लाइक हैं। इसके अलावा इन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर आप देखें तो ये आपको ग्रीन कलर की, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रही हैं, डिस्क नज़र आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी सी। अब ये जो छोटी छोटी सी आपको डिस्क नज़र आ रही हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो है यहाँ पे हम लेबल कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट जो हैं प्लांट के सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी डिस्क की शक्ल में मौजूद होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट किसको कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि कलर दे, रंग दे, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पिगमेंट है। और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो ग्रीन कलर देता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये काम क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, यानी कि लाइट को जज़ब करता है। अब पौधों जो है, अगर हम उनकी बात करें, उन पे जब रोशनी पड़ती है तो वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, और रोशनी को जज़ब करने के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट की जो
की तरह के लिए जो डिस्क होती हैं उनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने देखी हैं कि ये मौजूद होती हैं प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर में, यानी कि उनकी साख्त में। और इसी तरह से ये ढेर सारे सेल मौजूद होते हैं एक प्लांट की बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल के बारे में।